अस्सलाम वालेकुम, खालिद बर्डर, आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट पे। और क्रिकेट पे आपने देखा होगा, हमने अपने बॉयज़ की क्रिकेट देखी है हमेशा। अभी रिसेंट टाइम्स में मैं देख रहा था जो इंटरनेशनल वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या कैचेस हैं, क्या उनकी बॉलिंग का स्टाइल है। मुझे लगा कि ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म जो है वो हमारे वुमेन क्रिकेट टीम में। बॉयज़ के तो मसले अलग हैं, वो आपको पता ही है। उन्होंने कढ़ाइयों में ज़्यादा टाइम देना है, कुछ और मामलात में ग्रुपिंग में ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन उसकी जो गेम की प्योरिटी है ना, वो हमें वुमेन वर्ल्ड कप की टीम में नज़र आई। जिस तरह वो बकअप करें एक दूसरे को और जिस तरह वो बात करें, अमेजिंग अमेजिंग। और उसमें इंडिया से ही मैच हुआ और मतलब औरतों ने भी हाथ नहीं मिलाया। हालांकि मुझे लग रहा था कि औरतें शायद हाथ मिला लें, लेकिन औरतों ने भी हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि हमारा जो है वो हिंदुस्तान से ट्रोलिंग वाला मामला शुरू है। वो हमें क्रिकेट में कर रहे हैं, हम उनको सिर्फ उसमें कर रहे हैं। तो ट्रोलिंग जो है वो एक नई जगह पे पहुंच गई है। पहले दो इंडिविजुअल के बीच होती थी, पहले शोएब अख्तर वर्सेस मे बी तेंदुलकर होती थी। अब जो दो मुल्कों के बीच में आपने देखा वो दो इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे को काला, छोटा, मोटा, लंबा, पतला, ये तो हमारी थी, तो हम तो वी आर यूज्ड टू इट। अब ये नहीं होगी कि आप 6 हम हैं और 0 आप हैं, तो आप उसको मैच में कन्वर्ट करते रहें, लेकिन हकीकत में फ़ज़ा में जो कन्वर्जन हुई है वो है 6-0। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रोलिंग है जो मेरा ख्याल है मोदी जी की चिढ़ ही बन गई है। लेकिन इनके एयरफोर्स इवन के जो कमांडर हैं वो भी काफ़ी इस बात पे नाराज़ हैं कि उनके पास कुछ आ नहीं रहा। तो उन्होंने भी एक मेन्यू दिखाया जो हिंदुस्तान की 72 ईयर समथिंग एयरफोर्स की तकरीब में, उसमें उन्होंने PAF पता नहीं मुर्गी एंड दिस एंड दैट, एक बहुत ही फ़नी किस्म का। तो इससे अंदाज़ा होता है कि आई थिंक वो एक ही चीज़ में प्रोफेशनल है और वो है फिल्म मेकिंग। इसमें कोई शक नहीं। क्रिकेट सेकंड कह सकते हैं उनको, क्रिकेट में बहुत अच्छे, बट बाकी चीज़ों में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, बल्कि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 6-0 को कन्वर्जन इज़ समथिंग बिगर दैन क्रिकेट एंड मूवीज़। बहरहाल छोड़े, ये तो मैं ट्रोलिंग की बात कर रहा था। अब क्या क्या ट्रोलिंग शुरू हो गई है, हमें क्यों ट्रोलिंग करनी है? आज हमें कोई ट्रोलिंग नहीं करनी। आज हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब आएंगे तो एक बहुत अहम गेस्ट होंगे हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे साथ बड़े मेहमान होंगे। दैट्स ऑल। जी, तो आज ट्रूमैन शो में मैंने कहा जैसे आप बहुत अहम गेस्ट होंगे हमारे साथ, और वो ट्रूमैन होंगे हैं तो पक्के ट्रूमैन। आप बोलते हो सच है, बड़ा खुल के बोलते हैं। कभी कभी अपनी पार्लियामेंट पे भी तनकीद कर रहे होते हैं, सेनेट पे भी तनकीद कर रहे होते हैं, हुकूमत पे भी, और बहुत कुछ। ही इज़ अ जेंटलमैन और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन कुछ जगहों पे मसाइल का शिकार हुए हम, और बजाय कि एक बड़ी कामयाबी को हम देखते हैं कि हमें क्या हासिल हुआ उससे, वहाँ जाके एक नया मसला आ गया कि पीछे कौन सी खातून बैठी थी। मैं बात कर रहा हूँ हमारे बड़े अच्छे दोस्त जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जो है वो आपका है भट्ट साहब कि आपने जो है वो कैसे कहना चाहिए कि लम्हात के ऊपर याद किया है। सर क्यों, मतलब वाई यू? असल में बात ये है कि जो ये रेपुटेशन जो है वो सियालकोटी, और मतलब वो तो एक बात है, वो एक जगह है, you're right. एक अपना कॉन्सिक्वेंस है उसका। क्या सर? कॉन्सिक्वेंस है वो। ठीक है, बात ठीक है। लेकिन सर मतलब क्यों गए वो आप मेहंदी, क्यों, वाई यू डिड इट? वो जो है वो मेहंदी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती जो है वो फेसबुक के ऊपर उसको शेयर करना, वो उसकी बात, वो मैं गया, उसने कहा कि यू आर हेयर इन माई टाउन, तो वो ऐसे तो नहीं जाने देना है वो खाना। और जो एक तरीका होता है जो हमारे पाकिस्तानियों का। तो आप क्या समझे, क्या मेहंदी? मैं तो वो इतना बड़ा घराना, और वो एक मेरे जो है वो जहन में था कि ये तो 40 साल की जो है रियाजत के बाद गाना शुरू करने वाला ख़ानदान जो मेहंदी हसन जी। मैं गाने वाला मेहंदी हसन समझ के गया। अगला गुजारे वाला निकला। अच्छा ठीक है, ठीक। आप क्या समझे कि पहले तो आप समझोगे कि यार कोई मेहंदी पे बुला रहा है, ऐसा भी कुछ हो? नहीं, वो जो स्टूडेंट की पॉलिटिक्स होती है, मैं उस ज़िम्न में वो कि आप जो है अपनी प्लेस
जो है वो हमेशा प्लेसिंग करो, अपने आप को वो फोर फ्रंट पे लाओ, देखो कि काम मतलब है वो मामला क्या हो रहा है। मैं तो इस हवाले से मुझे मेरे पास जब उनका वो अरे कोऑर्डिनेशन जो है वो तो हमारे अंदर है ही नहीं। ठीक है। हम समझते हैं कि वो बाहर जाओ तो कोई भी बुलाए तो मुंह उठा के निकल जाओ। कोई आपकी पीआर होती है, कोई वो इधर जाना है कि कहाँ जाना है, किसने जाना है, कौन मैं जाएगा। तो काशिफ समझाऊँ, काशिफ बासी है, तलत है, जिससे वो कमर कमर इतना जलील तो नहीं करते और उनको बोलनी भी उर्दू आती है। हमारी भी वो फेमिलियरिटी है ज़ुबान से। वैसे तो मैं पंजाबी, आप तेरे पंजाबी बोल रहा है, पंजाबी है, वो फेमिलियरिटी जो है वो एक कनेक्टिविटी बनाती है। ये हमारे वाले तो फिर भी जो है वो अलम आपका बुजुर्ग समझ के ही कोई छोड़ देता है, कोई बॉल लेफ्ट कर देता है, वो मिलम मिलाना होता है। एक तो मेहंदी जो है वो पैदा ही वहीं हुआ है। वो तूने मरना भी उधर ही है। वो गोरे के ये तो कब्रिस्तान भी नहीं तो सेमेट्री कहते हैं। जी सर, जी जी। और नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मतलब कोई एक हुकूमत के साथ एक बंदा हो, पता नहीं हमारे दोस्त हो जो ये बात आपकी ठीक है, इत्तलात जाते हैं उधर की कम आएगा सर, वो तो कोऑर्डिनेशन कर जाएगा ना। बात ये है बच्चा, ये दुखती रख पे जो है वो हाथ तो आपने जो है वो उधर बर्जमान कर दिया। नहीं बताया ना यार, किसको जाना है, किसने बात करनी है। यार ऐसे बोल रहा है जैसे मैं तेरी फूफो लेके भागा हूँ। मतलब जुगत है, एक जुगत है, एक कल्चर होता है। सेकंड ये है कि देखो वो जो ये सबसे पहले जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हमें जो है वो कहाँ क्या पहन के जाना है। कि भाई हम भी तो इन चीज़ों से ना आशना है ना। मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ इतना गंदा हो के, वो यही है कि भाई अल्लाह का वास्ता है कोई जो इन सारी मामलात को जानते हो, नहीं बट जानते हो, उन लोगों को आप साथ लेके जाओ। अब मुझे नहीं पता वो कौन, अच्छा हमारा तो वो अपना देसी सिस्टम है। मैं सियालकोट से इस्लामाबाद जाता हूँ तो मैं वो एम आवाज़ लगा देता हूँ सियालकोट में, हाँ भाई जिसने जाना है आ जाओ बह जाओ। कैसे लगाते सर? हाँ भाई जिसने जाना है आज वो बह जाओ थे। मैं तो वो तरबूज को लोग लिहाज से फेंकते हैं, मैं जो अपने आप को पानी में फेंक देता हूँ। इतना बेदर्दी से तरबूज को कोई पानी में ना फेंके। तो वो कह रहे हो कैंडिडेट एंड कैजुअल टाइप मैन, और मैं बहुत ज़्यादा कैजुअल, आप यकीन करें मैं पसंद है आपकी ये चीज़। मैं इतना कैजुअल हूँ, आप देखेंगे मेरी जो ओपोनेंट है डार जो है वो मेरी क्लास फेलो भी है। हाँ वो we used to study together। और हम जब मैं खोती स्कूल से पास आउट हुआ नहीं होता क्या था सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या आप कैसे मिलते थे, क्या आपकी लड़ाई थी? नहीं एक्चुअली देखें वो सुबह का टाइम, कॉलेज का टाइम शुरू हुआ है बाद में। मैं पहले जब क्योंकि इतना वो नहीं होता था तो ये गोस्ट स्कूल जिसको आप लोग और मेहदी हसन लोग बोलते हैं, हम उसको लोकल जबान में बोलते हैं खोती स्कूल है। ठीक है, चटाइयों के ऊपर बैठना। तो ये जो ये झंगची एक रीजन कहलाता है हमारे पंजाब के अंदर। ठीक है। वो थलोच से होता हुआ वो जब ये जम होता है ये सियालकोट के अंदर, जी जी जी, इसके नुक्कड़ पे मेरा स्कूल मौजूद था। हाँ मौजूद था जी। वो आप यकीन करें कि वो खोती स्कूल थी जब मेरी पासिंग आउट परेड थी। वो क्या थी सर, वो कैसी परेड? वो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए ना ये एज यू सेड, तो उसमें वो जो मेरा पासिंग आउट जो वो थी वो उसमें सब ने जो है वो टोपियां जिस तरह लोग उछालते हैं, हमने अपनी अपनी चप्पलें उठा के फेंक ली सर। लेकिन स्कूल से यार फनी स्टोरी सर। अच्छा ये जो है वो एक हिस्सा है साड़ी ज़बान दा कल्चर दा, वो पासा लग गए ते वो जड़ा बाकी जांगली ते जड़ा दूसरा मेल वाली ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੋਤੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ खोता स्कूल। ये जो लहजे हैं, लहजों की क्या बात है, और वो कल्चर की जो बात है जो सा वो। हाँ तो वो एग्जैक्टली मैंने कहा ना, अपनी पर्सनैलिटी इतनी कैंडिड है यार, आप खुले डुल्ले आदमी। और आप यकीन करें कि जिस तरह लोग जो है वो
वो जब इनका आखिरी पेपर बच्चों का होता है, एक दूसरे के पे स्याहियाँ उछालना, और वो कुछ साइन भी करते हैं, आपकी शर्ट साइन करते हैं, जैसे हमारे दौर में होता हमारा तो उल्टा था, हमने एक दूसरे के ऊपर पाथियाँ फेंकना। है। वो क्या होती है, सॉरी? वो है वो वेस्ट मटेरियल ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ buffalo's husband and their daughter and sons वेस्ट मटेरियल। एक दफ़ा तो मेरी हसन आया तो मैं मेरी दुकान देखी है उसने उधर गाँव की, कहता है इट इज़ जोन सा वो इम्पॉसिबल दैट वन भैंस हाउ कुड इट जंप अप स्टे and you know what you call it, grab the wall and still there for 5 to 10 minutes and whatever it जी, लेट्स हैव क्विक ब्रेक हियर खातिर ज़ात। आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो, दिस इज खालिद भट्ट। लेट्स हैव क्विक ब्रेक हियर, वापस आते हैं। जी वेलकम बैक, दिस इज खालिद भट्ट। आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो और हमारे साथ एक अच्छे ट्रूमैन हैं इस मुल्क के, ख्वाजा आसिफ। उनसे बात कर रहे थे। ख्वाजा साहब, यस कंटिन्यू। जी, वो कैसे है ये पहला हो गया मेहदी हसन साहब ने। और मेहदी के लिए तो दिस इज द मेहदी के लिए तो ये हैरत थी है, वो हमें तो पता है कि वो भाई गाँव मंज जो होती है वो ऐसा तो नहीं है कोई छोटा जो है। लेकिन ख्वाजा साहब, बेसिक सवाल ये कि जब वो आपसे कहें कि जी एक लीडर है जो बंद है जेल में, और आप उसका जवाब देंगे देखिए जी हमारे साथ भी ऐसा हुआ, आप उसको बोलें कि कानून का रास्ता है, उसकी एक प्रोसेस है, वो अंदर है, वो उस चीज़ से बाहर आएगा ना, हमने अंदर किया है ना हम बाहर ला। नहीं, ये फर्क होता है जो कॉमन जो देखो कोच होता है वो रिंग के अंदर बॉक्सिंग नहीं करता, और आप लोग सिखाने वाले 100 रिंग में तो नहीं हो। नहीं तो रिंग में तो मुझे ये बताना चाहिए था, देखो ये गलती मेरी जो वो ये है कि मैं तैयारी करके नहीं गया हुआ था। नहीं सर, इसका इस और आलमी तौर पे बोलने के लिए मुझे डोंट से मुझे नहीं पता नहीं साहब, प्लीज डोंट डू दिस। सवाल का जवाब के लिए तैयारी क्यों करनी है? आप बोले हमने थोड़ी जी, आप इल्जाम लगा हुआ है, बट वो अदालत वो आप एक मामला हो गया है, अब वो मैं उससे व्हाट्सएप के ऊपर ही माफी मांग सकता हूँ। और तो ठीक है, मैं उसको ये देखो ये जो बात हो गई रिकॉर्डिंग तो वो तो चल गई। मैं मेहदी हसन साहब से ये कहूँगा कि it is not about one language that you cannot explain whatever you think in your own language। ठीक है, वो तो चलो वो एक अपनी जगह बात मौजूद है, ठीक है, वो मौजूद है अपनी जगह, ठीक है। बात असली ये है कि वो आपको ये जो मुद्दे हैं ये कैसे आपने क्लियर करनी है। जदीद दुनिया बड़ी, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आने वाली सबसे जो भी गवर्नमेंट है कि भाई ये जो नए लड़के लड़कियां हैं जो जिनको इस चीज़ का पता है कि कहाँ क्या बात करनी है, क्या जोन सा है वो इशू ठीक है, आगे बन जाएगा। ऐसा डोंट डू दिस, इतना लंबा नहीं। ख्वाजा साहब, पीछे कोई बैठा हुआ है आपके, वो एक मामला इतना ना चढ़ता, आप जो भी बैठा हुआ था रिगार्डलेस ऑफ कि उस पर बहस होनी चाहिए, जुनेजो, आपको क्या फीलर आया जब जुनेजो का नाम आया? देखिए बात ये है कि जब भी आदमी के 7 लोग बैठे होते हैं, आपकी तवज्जो आगे होती है, पीछे नहीं होती। आपने बैगन के अंदर लेटर भी लेना है तो भाईजान लेटर कभी तारीख में किसी ने ऐसा किया है कि वो बगैर भैया भाई लेटर पढ़ा दे, मैंने समझ जुनेजो ने लेटर पढ़ा दे, नहीं ऐसा जोन सा है वो नहीं, वो नहीं है। लेकिन मुझे लेकिन मुझे ये कहा कंप्लीट करें कि ये जुनेजो साहब जो हैं वो आपके साथ होंगे, तो मेरे लिए इससे अच्छी क्या बात थी कि मोहम्मद खान जुनेजो साहब की एक याद जो है वो ताज़ा याद ताज़ा होती है कि वो उनके साथ। अच्छा मैंने वो क्योंकि मेरी ओपोनेंट और मेरी क्लास फेलो जिनसे मेरा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फड्डा है, रुखसाना डार, रेहाना डार सर, नहीं ये 2 बहनें हैं। अच्छा, रुखसाना और ये एक जो है वो टिकटॉक पर है, जुनेजो साहब हैं, तो बिठाओ इनको ले चलो। उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई, करने की जरूरत नहीं थी ना, नहीं उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें छिपवाई हैं और हम बैठे हुए आ जाती है, हमने भाई चिप्स भी ऑफर करे। यही तो बात कह रहे सर, किसने कहाँ जाना है, किसने पीछे बैठना है,
ये कौन देख रहा है सर, इतने बड़ा लोग जाते हैं आप यकीन करें कोई भी नहीं देख रहा है, इतना लूप होल है, इतना लूप होल है। वो तो शुक्र करो ये जुनेजो जो थी, इसने ये नहीं कहा कि मैं वज़ीर आज़म और इसको मारे, हमारा तो खुला खाता मैं होता तो है। कह रहा हूँ शुक्र है, और तो याहू साहब पीछे नहीं बैठे, वो की भरोसा है। अब वो कौन नेतन्याहू, मैं उसको पहचानता हूँ। मैंने सोचा हुआ है जब मेरा सामना होगा मैं उस पर कातलाना हमला करूँगा। ठीक है ख्वाहिश साहब, ठीक है, फिर आपकी चले निकल आते हैं वहाँ से, ठीक है, हो गई। अब जिसने देखना था अगेन वो जिम्मेदार है इसका। अब आपका अफगानिस्तान भी बड़ा सख्त बयान आया था सर, दबा के इंडिया के ऊपर भी आपका एक सख्त बयान मेरा आता है। तो बयान ही आता है अफगानिस्तान के ऊपर, उधर से तो तश्कीलें आती हैं। कभी 40, कभी 60, कभी 150, पता But you नहीं। said मेरे they're like बयान any- के ऊपर गुस्सा करने पर मैं मतलब मैं ये कहूँगा कि आप जो है वो तश्कीलें बेचने से बेहतर है कि मैं वर्बली आपको जो है वो कह लेता हूँ। मगर ये है कि जो यहाँ रह रहे हैं उनसे हमारे अच्छे तल्लुकात हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो छोटा पठान एक गैंगस्टर था यंगस्टर जी, वो अफगानिस्तान से। हाँ, तो वो अफगानिस्तान, उसका अब रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। वो मुझे फ़ोन करे, गालियाँ दे, मुझे धमकियाँ दे, भत्ते मांगे। मैं फिर वो मैं से मुराद है कि एक आम आदमी की बात जो है वो यहाँ पर, तो वो फिर वो उसका हुआ है, सिस्टम हल हुआ है। तो हो गया हल सर। जी जी। और हिंदुस्तान के बारे में भी आप हिंदुस्तान ने तो वो देख लिया है वो किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, तो हमने आगे से जो है चंदा चोर कर दिया उनको। क्या कर दिया? वो हमने आगे से जो उनको फाइट बैक दी। है, you're right. मेरे ख्याल है कि वो अब हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, फेयर एनफ जी। खातिन हज़रात, ख्वाजा आसिफ द ट्रू मैन, और बहुत दिल से बात करते हैं, बहुत ही कैंडिडेट। एक और चीज़ जो हमारे अंदर मैंने नोट की है, वो हम लोग रिटायर्ड कभी नहीं होते, जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। और छोड़ते भी वो अपना ही खून आगे लाते हैं। ठीक भाई, है, तू ये कभी बातें भी आप बताया करते हैं, आज आप तो। तनख्वाह तनकीद ये भी करते हैं कि जी उसकी तनख्वाह गल्ला बढ़ गई, कभी नहीं छोड़ी हो। वो फलाने की तनख्वाह बढ़ गई, और असेंबली चलाने वाले लोग जो आप ही के पार्टी के लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ गई। भाई देखो वो मैं राज सादिक के बारे में आपने बता बोला। रहा हूँ कि ये जैसे हमारा तो कोई ऐसा वो भी नहीं है कि कोई हमारे जैसे हम कोई एक ऐसी चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हो जो मशहूर हो। जैसे मिसाल है कि वो हाफिज शीर माल हो गया, ठीक है ना, जो आपकी ब्रिंस रोड के ऊपर या हंसबंजपुरा जो है हरबंजपुरा के ऊपर या ब्रिंस रोड जो है आपका, इधर जो लोगों के अंदर टैलेंट जायका है तो वो अपनी औलाद को भी मतलब सिखा लेता है, तो वो तो समझ आती है। हमने तो मतलब है बात ही करनी है, वो हमारा तो इतना तो हम क्यों। ठीक है, फेयर एनफ जी जी जी। दैट्स ऑल जी। हमारे साथ थे ख्वाजा आसिफ, हमारे ज़ाती तौर पे पसंदीदा कहना नहीं चाहिए, कहना मतलब नहीं कहना चाहिए, मगर ये मैं बताऊं कि ये जी, दैट्स ऑल। आप अगर अकेले हो और ये घर में इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हो तो ठीक है जी। आपने देखा ख्वाजा आसिफ, हमने कहा था कि ट्रू मैन शो में एक ट्रू मैन नहीं आएगा, और वो ख्वाजा साहब थे। आप देख रहे थे खालिद भट्ट को द ट्रू मैन शो में, वापस आएंगे। दैट्स अ क्विक ब्रेक हियर। जी वेलकम बैक। हमारे साथ है सवा एंड मुस्तफ़ा, और इसके अलावा चल रहे जनाब फहद मुस्तफ़ा, मायरा खान और ताबिश भाई की आने वाली है एक ज़बरदस्त आपके मूवी। भाई की ताबिश हाशमी पाकिस्तान के भाई समझ लें ना, ताबिश भाई। तो वो क्या होगी? सॉरी, मूवी आ रही है और कॉमेडी मूवी है, वो रह गई और थी। लोग वो मेरे ख्याल में बहुत फहद वेट की कर ही रहे हैं। है वो। जी 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 जी, उसमें ताबिश भी है। उसमें ताबिश भी, वो अपना सिनेमैटिक जो है वो इसमें अपना करने जा रहे हैं पहला। हाँ, कराची पे है ना, हाँ, तो कराची पे है शायद कोई फिल्म। अब ये ताबिश let's see, बनता है उसमें। अब लेट्स सी अच्छा, के हाँ। किसके उसका हाँ, क्या वो स्टोरी कराची होगी लिंगो, देन ऑल दैट, तो हाँ। वो उस टाइप उस की टाइप। हाँ होगी। नहीं, लेकिन वो इसमें सुना ये है बड़ी कि इसमें interesting प्लस फिल्म ये है। है कि मायरा खान भी है, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म तो है। हाँ, मुझे- तो मैं तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। बल्कि मैं तो कहता हूँ आपको खुद भी है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फहद के साथ भी आपको शो करना चाहिए, वो बहुत जबरदस्त बंदा है। अभी पिछले दिनों मेरी मुलाकात शो हुई, बड़ी मतलब करना चाहिए। हाँ, वो अच्छा, जो ठीक है। इन्होंने पॉडकास्ट करना है ना, फिल्म में एक लिस्ट है इनकी, अच्छा 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 जी, उसमें जी, जो जी, है वो वो आ जाएंगे यार, लेकिन वो एयर वाइब पे होते हैं ना मुश्किल। नहीं आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो हर वक्त थोड़ी रहते हैं यार घर में। अच्छा, वो तो उसी में बता मतलब रहता थोड़ी है वो। मिक्स कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा जी जी, उसके मिक्स अलावा- कर गया। अच्छा, जी जी, तो ये फिल्म आ रही है
Yes. जो इंटरेस्टिंग होगी, या कॉमिक होगी, बहुत definitely अच्छी it's, इंटरेस्टिंग मूवी होगी और लोगों ने इस हवाले से जो है वो बड़ी सारी बेस्ट विशेस भी दी हैं और यही कहा है कि भाई हम बहुत वेट कर रहे हैं। इसके अलावा फहाद ने जो है वो ये कहा है कि हमें कंटेंट नहीं चाहिए, ज़्यादा मूवीज़ चाहिए, कंटेंट हमारे पास है, हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं मूवीज़ बनाएं। कंटेंट अभी नहीं दिखाएंगे ना, content क्यों नहीं पहले movie दिखाएंगे। मतलब वो कहेंगे ना कि ये एक बात जो है ये हटके है उसने के दादा को कंटेंट चाहिए। जी, कंटेंट चाहिए, मूवी चाहिए, मूवी चाहिए, कंटेंट है उनके पास। माशाल्लाह। Yes. ये भी सही बात है, अच्छी बात है, Yes. कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Yes, एक मेरी नज़रों से क्रिकेट की भी बात हुई थी, वो हाँ, गुजरे कि बिल्कुल, जो योगराज जो है, युवराज के अब्बा जो मुझे बड़े पसंद है अंकल, क्या आदमी है, सॉरी को बाप कुछ नहीं, उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा ना। वो इमरान खान की तारीफ कर दी थी, क्या मतलब वो क्रिकेटर था भाई। हाँ नहीं, उसने बोला आप है लोग अजीम यार- आदमी जेल में, ये भाई वो युवराज अपने के बाद। दोस्त की वजह से बोला ना, आप उसको छोड़ दें। वो तो दोस्त उसने- क्या, फिर तो इसका मतलब है उसकी जो सतही दिमाग है कि वो दोस्त थी, उसमें क्यों ला रहे हैं हमारे। उनका मोदी बहुत अच्छा है, अगर युवराज को बोलेंगे तो बड़ा बुरा मोदी को लगेगा, गलत बोलता है भाई। क्योंकि जाहिर सी बात है वो खास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको भाई यार आप ये ना एक चीज में नहीं नाराज नहीं हुए, नाराज नहीं हो रहा। आपको अगर अच्छा लगता है तो ये बात मोदी को थोड़ी बोला है। उसका ये क्या ताल्लुक तरीका है भाई, ये क्या तरीका? मेरे भाई ताल्लुक है उसका, ताल्लुक उसका दोस्त देखा है, नेक सच्चा आदमी इस मुल्क में, इसको कैद किया हुआ है, इस मुल्क को रिप्रेजेंट करना पे चाहिए। बात हो सकती है ना, आप टोटलिटी में वो उससे वो कर लेते हैं यार, मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा वो कमाल आदमी है भाई। अच्छा उसने आप बोला आप है- बता दें उनको। उसने ये बोला है उसने ये बोला है, इतनी अच्छी बात की, उसने कहा कि क्रिटिक करने के लिए सब आगे आ जाते हैं जितने भी प्लेयर हैं। अगर ये लोग नहीं करते, मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान अलाउ करे, मैं इनको टीम बना के दूंगा, ये वसीम अकरम एक्चुअल वगैरह में द बातें रीजन करते हैं। इज दैट कि हर कोई पाकिस्तान कोई क्रिकेट बोर्ड के चाचा ने हवाले से चाहता है कि चबल वो बात की। कोचिंग चाचा कर ने ले। इसलिए हाँ, चबल बात हाँ, नहीं की, हाँ। वो बहुत बड़ी क्यों दे एकेडमी दे? चलाता है मेरे भाई। तू उस मुल्क का बाशिंदा, तू क्यों आगे किस यार तरह सर बताएगा? सुने ना, वो क्रिकेट की बात कर रहा है ये, आप लोग जो है ना बिल्कुल नहीं ये शोएब अख्तर भी कहता है मुझे दे दे, बल्कि मैं कहता हूँ और भी हमारे एक्टर भी नहीं कहते हैं कहते। मुझे अच्छा दे द दे। पॉइंट इज दैट वो कि जो पैसे लोग ये मांगते बात ना भाई, करते हैं, दोगे तो वो हाँ, प्रोफेशनल्स हैं। जो नहीं, लोग ये युवराज बात ने करते हैं, यार। माय पॉइंट इज कि जो युवराज लोग ये के बात ही करते हैं एकेडमी के एक प्लेयर ने इस दफा ये फाइनल वो जीता जो है ना, बच्चा है अभिषेक शर्मा, जी। बिल्कुल अभिषेक शर्मा ये तीसरा चौथा है उसका, ये सारे उसके पहला academy- अभिषेक है जो मशहूर हुआ। हाँ पहला अभिषेक है इंडिया का जो मशहूर हुआ है और इसके अलावा यहाँ से भी मगर बहुत, ये मुझे उसकी सजेशन players अच्छी मशहूर लगी, अगर आपने क्रिकेट वो करना सही है है। तो प्रोफेशनलिज्म लेकर आए इसी तरह। ठीक है, राइट। और वो उसने बोला है कि वो क्रिकेट एक डिसिप्लिन है, तो वो डिसिप्लिन से लेके चलता है भाई। ऐसे युवराज का वो जो अभिषेक योगराज की नाम है बात चाचे करें। का, चाचा आई लाइक हिम वेरी मच। ये ठीक आप है, वो जरूरी ये नहीं क्या अपनी मतलब पसंद खाने पीने गए थे उनके साथ, इतनी नहीं तारीफें मैंने कर रहे हैं उसको आप, सर्च खैरियत मारा, है उनके साथ? मैंने इनकी क्यों रिसर्च इतनी तारीफें कर रहे हैं? मैंने ये इनकी क्या रिसर्च की, चक्कर है मैंने वैसे? रिसर्च की, इनको पसंद अच्छा, है। मैंने रिसर्च रिसर्च की की तो वो पता चला कि वो उनके साथ बड़ा जो है वो हैंड हो गया था उस दौर में। वो कौन सा प्लेयर था वो भी क्रिकेटर थे। पता नहीं, बहुत सारे थे, फिर इन्होंने जो है वहाँ से छोड़ा, मूवी भी करते हैं, मॉडल भी हैं, एंड ही इज अ वेरी रिच मैन वैसे बाय द वे। Who is he? रिच मतलब किसमें? रिच इन द सेंस कि उनके बहुत Rich in culture and what and what? इन रिच इन कल्चर अच्छा, एज मैं वेल, ना rich in एज culture वेल। as well. Okay, fine. कॉन्वेंट और वो वाला सीन है, आज का Okay. नहीं है, पुराना है। तो वो तो इस नाम तरह तो की जो बताएं। कम फैमिलीज रह गई ना जो सब कॉन्टिनेंट में, उनमें से एक ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। माय पॉइंट इज कि क्रिकेट में जितने भी लोग ये बात करते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं कि भाई हम पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, हम कोचिंग कर अरे सकते हैं, खुश। तो क्यों नहीं आते? और वो अगर चाहते हैं तो वो या एक दो लड़कों में से कोई भी टैलेंट पिक करके किसी को तो नहीं, सिखा बड़े बड़े सकते हैं। नाम है जैसे शाहिद हाँ, आफरीदी और ये बिल्कुल। जिन्होंने इतना क्रिकेट बल्कि खेला शाहिद है। आफरीदी से मुझे याद है कि इरफान पठान और शाहिद आफरीदी जो हैं इनकी बड़ी आजकल अनबन चल रही है और अच्छा, बड़ी इनकी बिल्कुल। हाँ वायरल क्या? चल रही हैं चीज़ें। इरफान पठान ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने धोनी के हवाले से भी बात की थी कि धोनी जो है वो धोनी को लगानी चाहिए। हाँ नहीं हाँ धोखा पार्टी जो है ना वो इसलिए नहीं आगे आ सके क्योंकि धोनी के साथ जो हुक्का पार्टी करते थे वो उन बॉयज को आगे लेके यार, ये आते तो थे। हर- और हर उसके टीम में अलावा ये उन्होंने बात है। शाहिद आफरीदी के बारे में भी बात की कि शाहिद आफरीदी बस में थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, मैंने उनको कोई बैड कमेंट दिया और फिर उसके बाद जो है वो मैंने उनको ये कहा। शाहिद आफरीदी कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैंने उनके पास जूनियर समझ के उनके सर पे हाथ रखा जुए था। निकाल लो, जूनियर समझ। आई डोंट नो वो उन्होंने नहीं कहा लाला कि- वैसे जितना इन्वॉल्व है तो इनको तो करना, लेकिन ये है कि क्या इनको बोर्ड इतने पैसे दे देगा कोचिंग के? नहीं तो गोरे को भी और तो वैसे बुलाया। वैसे कोचिंग की ट्रेनिंग भी हमारे ये जो ये है अपने बहुत लोग यूनुस खान जो है, उन्होंने तो सारे लेवल्स वाली ट्रेनिंग ऐसे- की हुई है, ऐसे सलमान भट्ट ने भी की हुई है। सलमान भट्टे की भी है। Yes, और भी बहुत yes, लोग हैं yes, यार yes. ना, आसिफ है बॉलिंग में ले लें, और यूनुस भाई को बैटिंग में ले लें, मिसाल दे रहा हूँ, बहुत कुछ है, अच्छे लोग हैं यार, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। Yes, yes. कह रहे हैं शाहरुख खान एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, हाँ यस कुछ ही भी नहीं। इज नो डाउट। वो भी है, ये नहीं कि कह रहे हैं हमारे पड़ोस की बात होगी तो शाहरुख खान भी है कामयाब बिजनेसमैन। मुझे और ऐसा लोग लग भी रहा हो है मैं सकते यहाँ हैं नहीं हूँ आज। यार, और लोग भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या? नहीं नहीं, इसके अलावा आप कुछ नहीं हो रहा। मुस्तफा भाई वो ट्विटर पे तो बहुत हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ये हाँ देखिए, जी। ये कश्मीर जिस पे- कंपनी ने बनाया है,
वो भी इधर पीछे है। नहीं, कश्मीर पे तो हो रहा है ना ट्विटर के ऊपर एक खास वो कश्मीर यार में वो एक जब तक खत्म कश्मीर हो से चुका मुझे होगा। एक और जो है वो न्यूज़ याद आई सना मीर के हवाले से। वो कमेंट्री करी थी हाँ, और क्या बोला? उसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर बोला है, तो उसके ऊपर जो है वो उनको बहुत ज़्यादा जो इंडियन अवाम है उसके आई डोंट नो, क्योंकि उनको तो अब थोड़ी छोटी छोटी अच्छा, चीज़ें वो एज अ कमेंटेटर या नहीं आप ये समझे ना, हम जैसे उसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर Yes, बोलते हैं ना, वो इसको ये बोलते, तो हमारे लिए ये आज़ाद है। हाँ, हमारे लिए जो ये जो perspective इस तरफ कश्मीर है वो ठीक है, वो definitely हमारे बेचारी लिए का तो हाँ। निकल गया होगा, तो उसको यूज तो हम तो ये तो हम तो कहते हैं आज़ाद कश्मीर है ना, ये वो वाली बात है। तो ये इशू है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया उनको, बहुत इंडियन ने गुस्सा। बहुत उसको उसने क्लैरिफिकेशन भी दी है। हाँ, बिल्कुल। उसके अलावा एक और भी ये जी, जी। पिछले दिनों में देख रहा था, वो भी बड़ी वो है कि वो जो फॉर्चून टेलर क्या होते हैं वो नजूमी नजूमी Yes, या yes. वो जो ऊपर Astrologer. एस्ट्रोलॉजर Yes, जो yes, होते yes, हाँ। हैं, वो उन्होंने कोई डेट दोबारा मोदी को बताई है। अब क्योंकि जो पिछली जंग भी हुई थी तो मोदी ने उनकी सुनी थी। अबे तू देख ले, एक आदमी गलत बता रहा है साहब, ये तो वही इन्हें शुरू भी की है। जैसे इंडियन आर्मी चीफ को मैंने वो देखा है, बट उसने कहा जो 2 होगा ना, राउंड 2 जो है, जो राउंड 2 है जिसको कह रहे सिंदूर 2 जो कह रहे हाँ, कह रहे पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा और मैप पे उसको देखना पड़ेगा कि वो था कि नहीं था। इतनी तो उनकी जरूरत भी नहीं है, और मेरे ख्याल में उससे बातें कर सकते हैं। अभी इंडियंस के पास आजकल सिर्फ बातें ही करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं फिल्में भी नहीं, है। रेप अक्षय तो कुमार flop की हो गई। मूवी भी आने में टाइम है ना अभी, उसमें वो फिर जीत सकते अरे हैं। हाँ, वो फिल्म भी बनाएंगे यस ना। यस, अभी yes, वो yes, मूवी बनाएंगे और फिर उसके बाद वो उनके जितने भी इमोशंस हैं उनको सेटल डाउन करेंगे, तो ये सारा कुछ उस वजह से है। थैंक मगर यू। ऑब्वियसली जंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर हो जाए तो हो पाकिस्तानी जाए, तो देख लेंगे। किसी से पीछे ही नहीं है। अच्छा, उसकी वजह है ना, पाकिस्तानी उसकी आर्मी वजह किसी देखिए, से- हमने उसकी सारी प्रैक्टिस नेचुरल कर ली है। जंग में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, आप किसी भी जगह निकल जाओ, कोई रोड अगर सलामत है तो बता, मतलब ये प्रैक्टिस ही है ना। एक बुरा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, बुरे टाइम आप तो खुद मॉर्निंग शो में रोज डिस्कस करते जी हो जी जी बिल्कुल, सड़कें। रोजाना सड़कें डिस्कस करते हैं। यस, और जो हाल है कराची का वो discuss कराची करते हैं, यूनिवर्सिटी इतना बड़ा इदारा, बाहर निकलो यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन सकी लेकिन अभी तक। हाँ, ताकि मुझे लग रहा था- की जो रोड है ना वो हमेशा मुश्किल होती है। मुझे लग हैव टू क्रॉस। नहीं, मुझे लग रहा था एनईडी के लड़कों को कोई प्रोजेक्ट है, इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं, है, ऐसा- लैब है अभी उनकी, रोड लैब है उनकी, बहुत उनकी लैब है। नहीं, वो अच्छा, एनडी के ये NLD के लड़कों की शरारत ऑब्वियसली, हाँ, अभी वो उनका के। प्रोजेक्ट नहीं है ऑब्वियसली। वो उसकी अब सर्टेन डेट जो है वो तो देते रहते हैं, लेकिन वो एक्सटेंड होती रहती है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी रोड बनेगा हाँ, एक दिन नहीं। आएगा ये आपको शहर बनेगा। हाँ, इतनी अजीब बात है ना, पैदा ही अगर होना था तो यार थोड़ा सा दूर अरबिस्तान में पैदा हो जाते, पैदा भी यहाँ हुए, ठीक है, इतने मसाइल अलग देखे। और एक ऐसी बात टाइम आया जब समझ रहे हो, जब ये क्यों हुआ हमारे साथ, भाई ये आप- कलेक्टिव लोगों का जो है ना, ये हमें भी किसी फॉर्चून टेलर से मिलना चाहिए। नहीं क्यों मिलना चाहिए, मतलब पाकिस्तान का फ्यूचर ऑब्वियसली ब्राइट है, और आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने की जरूरत ही नहीं है, हो बल्कि चुका है। जितने एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये कह रहे इंडिया के भी जो हैं उनके सारे वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान इज राइजिंग, तभी तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो तो एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे ना, हमारे तो एस्ट्रोलॉजर ही मार रहा हाँ, है। आपकी बातों की वजह से कुछ तो एंड हमारा करना तो चाह एस्ट्रोलॉजर ही True and shows Khalid Band. That's all today. Thank you so much.